सब जानते हैं कि दुनिया भर की फौजों को अपने सिपाहियों को सख्त जिस्मानी तरबियत से गुजारना पड़ता है। जो कुछ आप मैं नहीं जानते वो ये है कि बाज़ औक़ात इस तरबियत का कितना शदीद और कठिन होना हो सकता है, जो महज कुछ पुशअप्स करने, चंद मील दौड़ने या रेंज पर कुछ हदफ पर निशाने लगाने से कहीं ज़्यादा होता है। बाज़ फौजी तरबियतें ऐसी होती हैं जो तरबियती अमले की जिस्मानी और ज़हनी हदूद को चैलेंज करती हैं। जैसा कि आप देखेंगे, बाज़ सूरतों में ये तरबियत इन लोगों की जान को भी ख़तरे में डाल सकती है जो उसे इख्तियार करते हैं। ताइवानीज़ मरीनीज़, आपने शायद अपने नंगे पांव पत्थरों और कंक्रीट के ऊपर चलने के दर्द और तकलीफ का सामना किया होगा। आप तसव्वुर करें कि आपको अपने नंगे जिस्म के साथ इस सतह पर रेंगना हो। ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा, ठीक है? आप पत्थरों को नुकीले साइज़ का बना दें और इसमें तेज़ कल को भी शामिल कर दें ताकि मज़ीद मुश्किल हो जाए। आप 50 मीटर तक बगैर हाथों का इस्तेमाल किए इस पर रेंग कर गुजर जाएँ, और ये है ताइवानीज़ मरीनीज़ की सबसे ज़्यादा अजियत देने वाली मशकों में से एक। फिलीपीन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि जब हम शराब पीकर हों तो सादा कामों को मुकम्मल करना कितना मुश्किल होता है। आप तसव्वुर करें कि आप नशे में होते हुए मुख्तलिफ मशकों का सामना करें। फिलीपीन की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के फौजी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो मुकम्मल तौर पर नशे में होते हैं और मुख्तलिफ मशकों से गुजरते हैं ताकि उनकी तरबियत या फतकान को निकाला जा सके जिनकी शख्सियत सही नहीं होती। अब इससे पहले कि आप ये सोचना शुरू करें कि ये कमाल लगता है, बस ये सोचें कि 18 मील स्विमिंग, शूटिंग की मशक और 6 मील की दौड़ किस तरह होगी जब आप शराब के असरात का सामना कर रहे हों। जनूबी कोरिया स्पेशल फोर्सेज, बावजूद इसके कि यह तरबियत 20 साल से ज़्यादा अरसे से जारी है, आप कह सकते हैं कि जनूबी कोरिया की फ़ौज ने सच जंग को एक नया मफहूम दिया है। ये इसलिए है कि वो बर्फ़ में कुछ इंतहाई सख्त मशकें करते हैं। अब इससे पहले कि आप ये तसव्वुर करें कि कुछ फ़ौजी बर्फ़ से जंग कर रहे हैं, रुके ये फ़ौजी अपनी पैंट्स तक नंगे हो जाते हैं और सब ज़ीरो दर्जा हरारत में मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशें करते हैं। ताकत और लड़ाई की तरबियत तो पहले ही मुश्किल होती है, लेकिन अब इसमें बर्फ़ और मनफी 30 डिग्री तक दर्जा हरारत शामिल कर दें और फिर हालात फ़ौरन सख्त शदीद में तब्दील हो जाते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। अगर आप अपने साथियों के दरमियान इत्मीनान और टीम वर्क बनाना चाहते हैं तो PLA के पास आपके लिए एक मशक है। ग्रुप के कई सिपाही एक गड्ढे के गिर्द एक देरे में खड़े होते हैं। कोई शख्स फ्यूज जलाता है और ग्रुप इस धमाके खेज मवाद को दूसरे के पास मुंतकिल करता है, जो यकीनन सबसे ज़्यादा खौफनाक है। आखिरकार आखिरी सिपाही जब धमाका खेज मवाद पकड़ता है तो उसे गड्ढे में फेंक देता है और सब लोग धमाके से पहले ही वहाँ से दूर भाग जाते हैं। US मारिन स्नैपर्स। स्नैपर बनने के लिए एक मुस्तहकम हाथ, तेज़ रद्द अमल और बहुत सी महारतों की ज़रूरत होती है, और ज़ाहिर है इसके लिए खुशबू का एहसास भी मानद बनना ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी मारिन स्नैपर्स को अपने और अपने कैमोफ्लेज सूट, जो कि गली सूट के तौर पर जाना जाता है, तैयार करने के लिए एक झील में खड़े पानी और सड़ती हुई सब्जियों में बार बार भगोना पड़ता है। जब आप अच्छी तरह नम हो जाते हैं तो फिर आपको मिट्टी में बार बार घूमना पड़ता है। यह सब कुछ गली सूट को सीजन करने के लिए शानदार नफ्सियाती तरबियत का काम भी करता है। नेवी सील्स की तरबियत बदनाम तौर पर बहुत सख्त होती है और इसका बेहतर हिस्सा यह जानने पर मबनी होता है कि भर्ती होने वालों में कितनी ताकत और बर्दाश्त होती है जो कि एक तालाब में की जाती है। इसमें मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं। ये मशक सांस लेने के कंट्रोल को सिखाती है और साथ ही मुमकिन सील्स को खौफ और अफरा तफरी को काबू में रखने की तरबियत देती है जो ऐसी सूरत हाल में पैदा हो सकती है। इसके अलावा उस्ताद पानी में तरबियत हासिल करने वालों पर हमले भी करते हैं ताकि शिद्दत की एक अजाफी सतह पैदा की जा सके, क्योंकि ये सब पहले ही काफ़ी मुश्किल नहीं था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।